तो आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार दोबारा से आपके अपने चैनल विवेक राणा स्टॉक्स पर दिल से। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सादा बेल को दबाना ना भूलना ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो सके। तो भाई बात करूंगा आज इंडियन इन्फोटेक शेयर के बारे में। भाई यार एक बात तो मुझे समझ नहीं आती, वीडियो अंत तक देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला आप लोगों के लिए, राइट। अगर बिगनर हो तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पेनी स्टॉक्स क्या होते हैं, लार्ज कैप स्टॉक क्या होते हैं, स्मॉल कैप क्या होता है, पैसे कैसे इन्वेस्ट किया जाता है, राइट। ये सब क्वेश्चन बहुत लोगों के मन में होते हैं, राइट। तो प्लीज़ अंत तक देख लेना, आंसर मिलेगा। कंपनी के मार्च 2021 की अर्निंग्स रिवील हुई है और काफ़ी बेकार रिजल्ट कंपनी ने दिए हैं, राइट। तो बात समझने का प्रयास करना, हमेशा कहता हूँ, राइट। और अभी भी कहूँगा, किसी भी पेनी स्टॉक को बाय करने से पहले 2% ऑफ योर मंथली इनकम, इससे ज़्यादा इन्वेस्ट मत करना। जब तक आपको 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस नहीं हो जाता मत करना। आप बोलोगे सर 5 साल का एक्सपीरियंस, बच्चों वाली बातें क्यों कर रहे हो? तो भाई लगा के देख लो 100% कैपिटल। जिस दिन उड़ेगी पूरी की पूरी, उस दिन आके नीचे कमेंट करके थैंक यू पक्का बोल के जाना, ठीक। पहला रूल समझ गए। दूसरा रूल, जब भी RSI इंडिकेटर, पेनी स्टॉक की बात कर रहा हूँ अभी मैं सिर्फ, ठीक है। RSI इंडिकेटर डेली चार्ट में 80 के ऊपर चले जाए, भूल कर भी स्टॉक पर हाथ मत डालना। भूल कर भी पेनी स्टॉक को बाय मत करना अगर RSI इंडिकेटर 80 प्लस हो जाए। कोई सुनो मेरे, आपको एक बात बोलूँगा। कोई भी यूट्यूबर तुम्हें 1000 रुपये 500 रुपये के टारगेट दे रहा हो, ठीक है, समझ जाओ बात को, रियलिटी बता रहा हूँ तुम्हें मैं, ठीक है, दे रहा हो, लेकिन देने से पहले खुद का भी दिमाग लगाया करो। और एक इंडिकेटर बता रहा हूँ, RSI इंडिकेटर, जब भी RSI इंडिकेटर 80 के ऊपर हो उसको भूल कर भी बाय मत करना, राइट। और ये भी मत सोचना कि मैंने मिस कर दी है रैली, मेरा क्या होगा, ऐसे करके मत बोलना, ठीक है। आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, सपोर्ट के आसपास बाय करना, ठीक है। ये दूसरा रूल है। RSI जब भी 80 प्लस हो बाय मत करना, कृपा करके बाय मत करना, बहुत बुरी तरीके से फंस जाओगे यार। मैं रियलिटी बता रहा हूँ तुम्हें, पता नहीं क्यों आप लोग समझते नहीं हो, ठीक। और तीसरी चीज़, जब प्रॉफिट बुकिंग करनी हो तो कर लिया करो, ग्रीड्स को कंट्रोल करा करो और नीचे कमेंट मत किया करो सर कितना टारगेट रहेगा। मैं हर वीडियोस में अपने टारगेट बताता हूँ और बोलता हूँ प्रॉफिट बुकिंग कर लिया करो। प्रॉफिट बुकिंग का मतलब किसी के लिए 10%, किसी के लिए 20%, किसी के लिए 50%, किसी के लिए 100%। और मेरा मानना है दोस्तों, पेनी स्टॉक्स में अगर आपको 100% का गेन आ जाए तो अपनी कैपिटल निकाल लो, अगर 1 रुपये भी लगाए हो निकाल लो, ठीक है। और बाकी प्रॉफिट मार्केट में रहने दो, क्या पता वो फिर आपको 100 रुपये 200 रुपये के टारगेट दिखा दे। ये होती है प्रॉपर स्ट्रेटजी, राइट। तो ये इसलिए बोलता हूँ, सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट किया करो। और यही चीज़ आपको लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप सब में फॉलो करना है, बस सिंपल सा काम है। अब आप लोग गलती करते तो भाई मैं क्या करूँ, राइट। अब आता आगे क्वेश्चन, ठीक है। ये आपका चार्ट खोल दिया, अभी इसके प्रॉफिट भी दिखाऊंगा इंडियन इन्फोटेक के, और फ्यूचर में स्टॉक का क्या हो सकता है वो भी बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है। आप देख सकते हो स्टॉक में बहुत सी रैली आई, 17 पैसे स्टॉक आपका 1 रुपये हो गया। और आपको लगातार मैंने अपडेट दिया था, ठीक है, लगातार आपको अपडेट दिया भाई प्रॉफिट बुकिंग कर लो, प्रॉफिट बुकिंग कर लो। बीच में छोटे छोटे वीडियोस बनाता हूँ कि ये पेनी स्टॉक अच्छा है, इसका मतलब होता है कि उस स्टॉक में आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है, ठीक है। लोग सिर्फ टाइटल देखते, अंदर का जो कंटेंट होता है उसको नहीं देखते। क्या मैं बोलना चाहता हूँ उसको समझने का प्रयास किया करो। प्रॉफिट बुकिंग का मतलब कि स्टॉक बहुत ज़्यादा ओवरबोट जोन में जा चुका है। यहाँ देखिए आप, RSI इंडिकेटर बहुत पहले ही अभी 70 आ चुका है। यहाँ पर देखो ये 80 और 20 की सेटिंग मैंने लगा रखी है, 80 और 20 की सेटिंग RSI की, 80 और 20 की सेटिंग। यहाँ पर RSI ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ऊपर हो चुका था, कितने के लेवल्स में, 70 पैसे के लेवल्स में, आई थिंक 70-60 पैसे के लेवल्स में। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ग्रीड को कंट्रोल करना है, एक स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। क्या मैंने आपको बताया, जब भी RSI 80 के ऊपर हो जाए आपको अपना स्टॉप लॉस फेल करना है। स्टॉप लॉस फेल कैसे होता है, जो लास्ट स्विंग आपको दिख रहा है हैकनेसिक कैंडलस्टिक पैटर्न का, उसके लोज में अपना स्टॉप लॉस लेके जाओ, लेके जाओ, लेके जाओ, लेके जाओ। और जब आपको लगे कि भाई बहुत अति हो चुकी है, अति का मतलब कि आपको लग रहा है कि RSI इंडिकेटर फट चुका है, 90 हो चुका है, स्टॉक से उसी समय एग्जिट बटन दबा दो और धीरे धीरे करके प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट कर दो। मान लो आपके पास 100 क्वांटिटी पड़ी है और RSI इंडिकेटर 80 हो चुका है इधर 70 पैसे में, तो क्या करोगे, जब 80 पैसा हो
तो अपनी 10 क्वांटिटी निकालो, 90 पैसे हो तो 20 निकालो, 1 रुपये हो तो 40 निकालो, ऐसे ऐसे करके अपनी क्वांटिटी को हल्की करते जाओ, राइट। इससे आपको रिग्रेट की फीलिंग नहीं आएगी यार मैंने तो रैली मिसिंग कर दी, कि भाई मैंने 70 पैसे पूरा का पूरा माल बेच दिया, वो स्टॉक 5 रुपये हो गया, राइट। आप इससे भी बच जाओगे और आप ट्रैप होने से भी बच जाओगे। मान लो वो 1 रुपये का स्टॉक गलती से दोबारा 20 पैसे आ गया, तो आपने तो आप प्रॉफिट बुकिंग नहीं की, तो आप अंत में लॉस में आ गए। तो यही गलती एक रिटेल इन्वेस्टर करता है, रिटेल व्यक्ति करता है। मैं भी पहले यही गलती करता था कि प्रॉफिट बुकिंग नहीं करता था, सबसे बड़ा, ठीक है। और साथ में ये नहीं पता था कि लॉस बुक कब करना है। क्यों? मैं प्रॉफिट हो रहा था तो बुक्स में ग्रीन दिखा रहा होता था, लेकिन मैं लालच के चक्कर में उसमें बैठे रहता था पागलों की तरह, कि मुझे लगता था कि ये तो भैया 100 रुपये जाएगा, लेकिन वो होता नहीं था। वो स्टॉक फिर दोबारा नीचे आता था, उसके बाद ऊपर जाता था। वो मेरे पेशेंस को टेस्ट करने के बाद, और मेरे पास इतनी पेशेंस नहीं होती थी एज अ रिटेलर, सच बता रहा हूँ, नहीं होती है, ठीक है, नहीं होती है। आपके पास 1 या 2 महीने के लिए आप किसी स्टॉक को होल्ड नहीं कर सकते हो, मुझे पता है। मैं तो भैया सेकेंडों के अंदर ही निकल जाता था, पहले की बात बता रहा हूँ, राइट। तो यही चीज़ बता रहा हूँ आपके साथ, ये सब चीज़ आएगा नॉलेज से। जितना टाइम आप स्टॉक मार्केट में बिताओगे तभी आप ये सब चीज़ों को ओवरकम कर पाओगे। अगर नहीं टाइम बिताओगे तो नहीं होने वाला। अगर आपको एक पबजी का प्रो प्लेयर बनना है तो उनसे जाके पूछो कितने घंटे आंखें गड़ा के पबजी गेम खेलते हैं, ठीक है, तब जाके वो प्रो प्लेयर बनते हैं। अदरवाइज़ तो आप गली नुक्कड़ में खड़े होकर बहुत सारे आपको मिल जाएंगे पबजी प्लेयर जो गली नुक्कड़ों में खेलते रहते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है। अगर आपको तरीके से करना है तो आपको टाइम देना पड़ेगा, राइट। अब बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल। तो मैंने कंपनी के फंडामेंटल मतलब मार्च 2021 के रिजल्ट चेक करे, मुझे अभी मुँह जवानी याद है, -12 करोड़ का लॉस दिया है कंपनी ने, राइट। एंड दोस्तों कंपनी ने अच्छी खासी 32 करोड़ के आसपास की सेल्स दिखाई है, लेकिन -42 करोड़ मतलब 42 करोड़ के आसपास का एक्सपेंस दिखाया है। तो मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि पैनी स्टॉक पे धांधलेबाजी चलती है। अब आप लोगों को बिलीव होता नहीं है तो मैं क्या करूँ, आपके सामने है। लास्ट क्वार्टर में कंपनी के मात्र 60 लाख के आसपास की सेल्स थी, लेकिन 32 करोड़ 32 करोड़ की सेल्स हो गई। अचानक से 32 करोड़ की सेल्स कहाँ से आ गई? सोचा है कभी? सोचा है? अंबानी ने पैसा दे दिया क्या? अंबानी ने इनकी सेल्स रेवेन्यू करवा दी क्या? कहाँ से आ गई? समझ रहे हो ना ये क्या गेम है? गेम असली क्या है? मैनिपुलेशन चलता है। तो 12 करोड़ का लॉस हुआ है, ठीक है, और लॉस काफ़ी बड़ा लॉस हुआ है भाई, ठीक है। अब ये स्टॉक बहुत लंबे समय तक, इतना तो मैं बोल सकता हूँ, बहुत लंबे समय तक स्टॉक, बहुत लंबे समय तक 17 पैसे से 1 रुपये गया है। अब बहुत लंबे समय तक ये स्टॉक आपका 40 पैसे और 50 पैसे के बीच में घूमने वाला है, ठीक है। 40 पैसे 50 पैसे के रेंज में ये स्टॉक बहुत लंबे समय तक घूमने वाला है। और मैं आपको हमेशा एक बात कहता हूँ, क्या कहता हूँ, कि बुक्स में आप मैनिपुलेट कर सकते हो। कि कंपनी वाले देखो क्या करते हैं, सेल्स तो उनकी बढ़ जाती है, ठीक है, 32 करोड़ की सेल्स हो गई, लेकिन उन्होंने क्या किया, अपनी मटेरियल कॉस्ट जो होती है उसको बढ़ा दिया, ठीक है। जो लागत लगी है उनकी वो बढ़ाती, 42 करोड़ दिखाती माइनस में, मतलब 42 करोड़ दिखाती, तो अंत में 12 करोड़ का लॉस हुआ। और मैं हमेशा आपको कहता हूँ ये चीज़ आपको हर पेनी स्टॉक में दिखेगी। जो पास में सस्ते में मिल रहे थे उनमें भी यही हुआ करता था, लागत उनकी जो कॉस्ट होती थी बहुत ज़्यादा थी, और फ्यूचर में उन्होंने अपनी कॉस्ट को कट किया। और मान लो गलती से ये जो कॉस्ट थी इनकी 42 करोड़, अगर ये 42 करोड़ ना होकर 1 करोड़ होती, 2 करोड़ होती, 3 करोड़ होती, तो कंपनी को प्रॉफिट कितना होता? 27-26 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट होता। तो ये फ्यूचर में डेफिनेटली प्रॉफिटेबल कंपनी बनेगी, ये मेरा अनुमान है। लेकिन ध्यान रखो ये स्टॉक बहुत लंबे समय तक, बोल देना चाहता हूँ अभी भी, बहुत बुरा लगने वाला, लेकिन रियलिटी बता रहा हूँ, ये लंबे समय तक, कम से कम 1 साल तक 40 से 50 पैसे की रेंज में घूमने वाला है। या तो ये मानो कि 1 रुपये और 40 पैसे के बीच में ये गेड़िया, मतलब जो ना गेड़िया मानना, घूमने वाला है 1-2 साल तक, मैक्सिमम 1 साल तो आप मान के चलो, ठीक है। तो भाई अब करना क्या है, आपको अब वेट करना है अपॉर्चुनिटी का। जिन्होंने स्टॉक को बहुत ऊपर के लेवल में बाई किया, यहाँ 1 रुपये के लेवल्स में, वो नीचे स्टॉक को एवरेज करना, और स्टॉक को तब तक नहीं बेचना है जब तक इसके प्रमोटर्स नहीं बेचते हैं। जो 20% का प्रमोटर्स का हिस्सेदारी है ना, जब तक ये अपनी होल्डिंग डाउन नहीं करते ना, आपको कुछ नहीं करना है। जब तक मालिक नहीं बेचेगा 1 रुपये का शेयर भी, हम स्टॉक को नहीं बेचेंगे। बाकी आपको मैंने बता दिया ये स्टॉक लंबे समय तक यहीं गेड़िया मारने वाला है। मैंने आपको रिजल्ट पूरे बता दिया इसके, राइट। तो अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक पक्का कर देना, शेयर कर देना। और भाई जो रूल बताए हैं, पहला रूल 2% ऑफ योर मंथली इनकम, राइट,
दूसरा रूल है RSI इंडिकेटर का 80 जाते ही स्टॉक में एंट्री मत करना, प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट करो। एंट्री कब करनी है? जब RSI 50 के आसपास हो। तीसरा रूल, ग्रीड को कंट्रोल करो, ठीक है, और दूसरों के कहने में कुछ मत करो, खुद की रिसर्च थोड़ी बहुत ऐड किया करो, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि मुझे मेरा लालच कितना है, ठीक है भाई। तो वीडियो को समाप्त करता हूँ, आशा करता हूँ आपको समझ आ गया हो इंडियन इन्फोटेक में आपको क्या करना है। मैंने अच्छी तरीके से आपको समझा पाया हूँ तो लाइक पक्का कर देना, शेयर पक्का कर देना, कमेंट पक्का कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। चलो बाय, थैंक यू।